फोन आता है और कहा जाता है डीजीपी की कुर्सी खाली करो, यानी पुलिस महानिदेशक की कुर्सी पर बैठे हो, जल्दी छोड़ दो, कब तक चिपके रहोगे। और लोगों का भी अधिकार है, और भी आईपीएस अफसर हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, उनका भी अधिकार है वह इस पद पर पदासीन हो। जल्दी से कुर्सी खाली करिए। इतना कहना था कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अफसर पुलिस महानिदेशक ने तुरंत कुर्सी खाली कर दिया। कुर्सी पर से उछल करके उतर गए और फिर कुर्सी खाली कर दिया। कलम उठाया, कलम उठाने के बाद कागज पर कलम चली, हाथ हिल रहे थे और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन यह भी लग रहा था कि अभी तो हमारा समय था, समय से पहले ही हमें इस तरह का आदेश दिया गया, बड़ी बेआबरू से हम कुर्सी खाली कर रहे हैं, लोगों के बीच इसका संदेश भी जाएगा। लेकिन कलम उठाया और लिख दिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का पत्र, आवेदन, बीआरएस का आवेदन कर दिया। 10 मिनट में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन तैयार हो जाता है और 4 घंटे में ही बीआरएस मंजूर कर लिया जाता है, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन मंजूर कर लिया जाता है। कुछ घंटे में ही अपने पद को छोड़ चुके थे, वर्दी पहनने का अधिकार खत्म हो चुका था, लंबा चौड़ा सुरक्षा का घेरा, बड़ा सा बंगला, प्रदेश के सारे पुलिस कप्तान, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी अब मातहत नहीं रहे। जय हिंद सर जो सलूट करते थे अब वह नहीं रहे कि अब हमारे पास यह नहीं है। डीजीपी को किसका फोन आया, किसने ऐसे कहा कि कुर्सी खाली करो? दूरभाष के क्रम में कुर्सी छोड़नी पड़ गई। हम आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा को मोबाइल फोन करके कहा डीजीपी की कुर्सी खाली करिए। फिर आनन फानन में कार्यवाहक डीजीपी को कुर्सी पर बैठा दिया गया। जैसे कप्तान का पावर होता है, जिसको चाहे वह बना दे थाना का चार्ज दे दे, जिसको चाहे चौकी का चार्ज दे दे, जिसको चाहे लाइन में कर दे, जिसको जैसा चाहे तो अपने ऑफिस में कर दे, जिसको चाहे पीआरओ बना दे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री का भी अधिकार है, किंतु यह अधिकार पूर्णतः इस प्रकार का नहीं है कि जैसे चाहे पूर्णकालिक डीजीपी बना दे। इसके लिए भी विधि सम्मत प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। हम उसके बारे में बताएंगे। वैसे उत्तर प्रदेश जैसा भारी भरकम प्रांत बरसों से कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे चल रहा है। इतना बड़ा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, एशिया में, जिसके पुलिसिंग के बारे में लोग जानते हैं, और यहाँ कोई डीजीपी नहीं है। विजय कुमार जी हैं, कार्यवाहक डीजीपी हैं। विजय कुमार जी सेवानिवृत्त होंगे तो वो अपने को डीजीपी नहीं कह पाएंगे, सीना ठोंक करके कहेंगे मैं यूपी का कार्यवाहक डीजीपी। इतने दिनों तक रहा कार्यवाहक, कार्य को चलाने वाले। जब तक अस्थाई नियुक्ति होने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जिसकी सरकार होगी वो ऐसा ही करेगा, देखेगा, और बहुत से लोगों को नज़रअंदाज करते हुए जो उसके पात्र नहीं हैं उनको डीजीपी बना दिया जाएगा। सेवा विस्तार भी दिया जाएगा, 6 महीने का सेवा विस्तार देते हुए घसीट करके ले चलेंगे जो उनके मनपसंद का रहेगा। अभी सेवा विस्तार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा को दिया गया है। हम उसके बारे में भी वीडियो करेंगे, कितनी बार सेवा विस्तार दिया गया, और अन्य मुख्य सचिव के बारे में भी बताएंगे। मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव के कार्यकाल तक, मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी थी, उनके कार्यकाल से लेकर के, और मुलायम सिंह जी के, राजनाथ सिंह जी के और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल से लेकर के बाबा जी के कार्यकाल तक मैं बताऊंगा। तो हम उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की। चलिए, कौन है उमेश मिश्रा और किस तरह से राजनीतिक संरक्षण इन्हें मिलता रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गए थे दिल्ली, जहां से उन्होंने उमेश मिश्रा डीजीपी को फोन करके कहा कि अन्य आईपीएस भी लाइन में लगे हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, कुर्सी खाली करिए। और उन्होंने आवेदन किया। लगभग 3 बजे वो आवेदन कर रहे हैं और 7 बजे के लगभग उनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन मंजूर कर लिया गया। फिर उन्होंने बंगला छोड़ दिया, वर्दी छोड़ दिया, वर्दी धारण अब नहीं कर पाएंगे, जबकि उनका कार्यकाल अभी नवंबर 2024 तक था। कार्यवाहक डीजीपी के रूप में यूआर साहू को नियुक्त कर दिया गया, यानी वह कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बन गए। राजस्थान सरकार ने डीजीपी पद के लिए यूपीएससी को 3 नाम भेजा है। ऐसे आईपीएस जिनकी सर्विस 30 साल से अधिक हो गई है, तीनों में से एक का नाम फाइनल किया जाता है।
उमेश मिश्रा पद छोड़ते ही सरकारी बंगले को भी खाली कर देते हैं और चले गए अपने निजी आवास में। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में उमेश मिश्रा को डीजीपी बनाया गया था, जबकि इनसे वरिष्ठ 2 आईपीएस अधिकारी थे। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए गहलोत गवर्नमेंट ने उमेश मिश्रा को डीजीपी बनाया। उनकी सेवानिवृत्ति जैसा कि मैंने बताया नवंबर 2024 में थी, किंतु इस तरह से हटाए जाने के बाद वह आगे सेवा देने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। इसलिए सुरक्षित हमारी नौकरी बच जाए, आगे हम होमगार्ड और अन्य किसी के डीजीपी न बने, सम्मान के साथ उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किया और उनका आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया। वरिष्ठ आईपीएस अफसर यूआर साहू सहित 4 आईपीएस अफसर सेवानिवृत्त हो जाते यदि उमेश मिश्रा नवंबर 2024 तक अपना कार्यकाल पूरा करते। इधर उत्तर प्रदेश में विजय कुमार जी कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं। कई बार अखिलेश यादव सहित विपक्ष के लोगों ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, किंतु अस्थायी डीजीपी अभी तक नहीं बन पाए। हमने एक वीडियो किया था पुलिस महानिदेशक वरिष्ठ आईपीएस अफसर डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला का। हमने कहा कि आप सबसे सीनियर थे, आपका कार्यकाल भी बहुत बढ़िया था और आप पीएचडी भी हैं, बहुत नूतन प्रयोग, अभिनव प्रयोग आपने किया शासन में, लेकिन न तो अखिलेश यादव आपको डीजीपी बनाए, आपसे जूनियर को डीजीपी बना दिया गया, और न ही आदित्यनाथ योगी ने बनाया। तो उन्होंने कहा, उनका दर्द छलक आया। लेकिन डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला कहते हैं कि मैं वरिष्ठ ही नहीं था, 30 में 30 नंबर हमें मिले थे, सबसे सीनियर था मैं, लेकिन ठीक है, मैंने इतना मुझे मिला और मैंने मनोयोग से काम किया, बहुत से काम हमने किया, पुलिसिंग को सुधारने में अपनी सेवाएं दी। एक डीजीपी पद नहीं मिला तो उससे हम नाराज़ हो जाएं और अपने को हम इस तरह से माइनस टूवर्ड थिंकिंग के शिकार हो जाएं, तो यह ठीक नहीं है। ऐसे गोल गोल घुमा करके उन्होंने जवाब दिया। यह जवाब मुझे हजम नहीं हुआ। हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े अच्छे संबंध भी उनसे हैं, जब वह डीआईजी थे तब से हमारे संबंध हैं। लेकिन डीजीपी हर आईपीएस अफसर चाहता है कि उसे कप्तानी करने का अवसर मिले, यानी जिले की कमान संभालने का अवसर मिले। अपने विशेष गुणों से हम जिले को ठीक करें, भ्रष्टाचार उन्मूलन करें और वर्दी की संहिता का पालन करें। और अंत में वह चाहता है कि सेवानिवृत्ति से पहले हम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बन जाएं, तो उसकी इच्छा होती है। और इच्छा अगर साख पाख लोगों की पूरा नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें हमेशा उनके मन में यह धारणा बनी रहेगी कि सब कुछ होने के बाद मैं डीजीपी नहीं बन पाया। तो उमेश मिश्रा राजस्थान के डीजीपी, जिन्हें लंबे समय से गहलोत सरकार ने बनाया था, भजन लाल ने उन्हें कुर्सी पर से उतारा और साहू साहब अब कार्यवाहक डीजीपी हैं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी, अस्थाई डीजीपी यूपी को कब मिलेगा? बहुत से अफसर लाइन में हैं और बहुत से ऐसे मुख्य सचिव बनाए गए हैं, मैं बताऊंगा। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को मुख्य सचिव बनाया गया है और सेवा विस्तार उन्हें लगातार दिया गया। ऐसे भ्रष्टाचारी चीफ सेक्रेटरी, जिनको बहन जी ने, एक ही को बता रहा हूँ, बहन जी ने, बाबू साहब थे राजनाथ सिंह, उनका भी प्रश्रय था, उसके बाद मुलायम सिंह ने भी प्रश्रय दिया, सब ने प्रश्रय दिया। और ऐसे लोगों को पाल पोस करके ऐसे डीजीपी, ऐसे मुख्य सचिव जो जेल भी गए हैं, जेल की हवा खाए हैं, अंत तक जांच चलती रही है, हाँफते रहे हैं, हाँफते हाँफते दम तोड़ दिए। लेकिन उन लोगों को हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे जो राजनीतिक पुरोधा है, नुमाइंदा है, इन लोगों ने खूब बढ़िया से पाला और पोसा। दोस्तों, इस मामले में आगे भी वीडियो करूंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।